बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। और अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अल नूर चैनल एक नई कहानी प्यारे प्यारे बच्चों के सामने पेश करने का मौका देने का। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से पिछले 3 दिन से हम हज़रत अली मुर्तज़ा की बात कर रहे थे, उनकी स्टोरीज सुन रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे जो उनसे मोहब्बत किया करते थे, तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने एक ऐसे चाहने वाले की स्टोरी भी बताऊं जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अज्र और मंजिलत दी। और वो कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के एक मोमिन जिनका नाम था हिस्कील, उनकी कहानी। अगर आपको याद हो तो अयाम हज़रत अली के से पहले मैंने आपके सामने वो वाक़या पेश किया था जिसमें हज़रत मूसा फ़िरौन के दरबार में गए थे। वहाँ पर जाकर आपने अपना मोजज़ा दिखाया था और आसान सारे अजदहों को जो जादूगरों ने डाले थे उनको निगल लिया था। इस वाक़े को देखने के बाद बहुत से जादूगर मुसलमान हो गए थे और फ़िरौन के दरबार में एक शख्स था जिसका नाम था हज़रत हिस्कील। वो इस्लाम ला चुके थे, हज़रत मूसा पर यकीन कर चुके थे, अल्लाह पर यकीन कर चुके थे, लेकिन फ़िरौन के डर से उन्होंने अभी इसको कबूल नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने ये वाक़या देखा और देखा कि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इम्प्रेस हो गए हैं, तो उन्होंने भी लोगों के सामने कहा कि मैं भी उस खुदा पर यकीन करता हूँ, उस अल्लाह को मानता हूँ जिस अल्लाह के एक होने का पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। जब फ़िरौन ने ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हिस्कील उसके दरबार का बहुत अहम आदमी था और उसने फ़ौरन हज़रत हिस्कील को शहीद करने का हुक्म दे दिया। प्यारे बच्चों, अब हज़रत हिस्कील अकेले नहीं थे, उनकी एक बीवी भी थी जिसका नाम था सनाया माश्ता। और सनाया माश्ता फ़िरौन की बेटी की देखभाल किया करती थी, उसका ख्याल रखा करती थी। एक मर्तबा फ़िरौन की बेटी के बाल बनाते बनाते उसके मुंह से या अल्लाह मदद निकला। तो एकदम फ़िरौन की बेटी ने उससे पूछा, तुम किसको खुदा कहती हो, तुम किसको अल्लाह कहती हो? नाउज़ुबिल्लाह, खुदा तो मेरे बाबा हैं, फ़िरौन खुदा है। इसने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा खुदा वो है जो एक है, मेरा खुदा वो है जिसने मुझे बनाया है, मेरा खुदा वो है जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, फिर भी हमारे करीब रहता है। तो उस फ़िरौन की बेटी ने फ़ौरन जाकर अपने बाबा को शिकायत लगा दी और कहा कि मेरी जो ये देखभाल करने वाली है, जो मेरी मेड है, जो मेरी कनीज़ है, जो मेरी केयर टेकर है, वो इस तरह से कह रही है। फ़िरौन ने जल्दी से उसको बुलाया और कहा, तुमने क्या कहा? उसने कहा, मैंने तो अल्लाह पर यकीन का इजहार किया, मैंने बताया कि अल्लाह कौन है और मैं उसी अल्लाह को मानती हूँ जिसके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब ये वाक़या हो गया तो फ़िरौन ने अपने दरबार के लोगों से कहा, जाओ सनाया माश्ता के बच्चों को लेकर आओ। उसने आग लगाई और उस आग में एक एक करके सनाया माश्ता के बच्चों को फेंकने लगा। जब उसने बच्चों को फेंका तो वो बार बार सनाया माश्ता से यही सवाल करता था, क्या अब भी तुम ये कहती हो कि तुम्हारा रब मैं नहीं हूँ? अब भी तुम ये कहती हो कि तुम्हारा अल्लाह या खुदा मैं नहीं हूँ? सनाया माश्ता ने कहा, तुम बेशक मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खुदा नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा खुदा एक है, वही है जिससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। फ़िरौन को इतना गुस्सा आया कि सनाया माश्ता का एक बेबी भी था जो बहुत छोटा था, अभी बेड में ही था। बेबी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं ना, को मामा की ज़रूरत होती है। उसने उसको भी उठाकर आग में डाल दिया और फिर सनाया माश्ता को भी आग में डाल दिया। लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए आराम से, इत्मीनान से इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सनाया माश्ता वो हैं कि जिनके लिए
ایک روایت میں قول معصوم ہے کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سپاہ میں، ان کی فوج میں شامل ہوں گی۔ اور کیوں شامل ہوں گی؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، چھوٹی سی قربانی بھی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہو جایا کرتی ہے۔ اس ماہ رمضان میں یہی سبق ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھی برساتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے، اور گناہوں سے دور بھی کرتا ہے۔ اور یقیناً ہم وقت کے امام کے، اپنے امام زمانہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس صورت میں جب ہم اپنے امام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے بلند رکھیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہم ویسا کریں، اللہ کی خوشی کے لیے کام کریں، نیکیاں کریں، گناہوں سے دور رہیں، اپنے اچھی دل کی باتیں سنیں اور شیطان کو ٹھوکر مار دیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے اس شیطان کو خود سے دور کیا تھا۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کے ان آخری 8 سے 10 دنوں میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو اب دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آخری دن ہم بہترین طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاریں گے۔ پروردگار آپ کو عبادت کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی اور اپنے وقت کے امام کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔